नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान की परम कृपा से ही मानुष शरीर मिलता है। इस शरीर को कहा गया है कि अधम शरीर है। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। है तो अधम, नीच, क्योंकि हमेशा नीचे की ओर भागता है। कभी ऊंचे की ओर पहुंचने का प्रयत्न अपने आप से नहीं करता है। जब तक कि सत्संग, गुरु, महात्मा ना मिले, भगवत कृपा ना हो, तब तक जीव की अपने आप स्वतः इच्छा नहीं होती है। या जब तक जीव के पूर्ण कर्म ना उदय हो। तो कई जन्मों की ये साधना होती है कि जीव भगवान में ही निरंतर दिन रात केवल उनमें ही मन लगाए रहे। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को रचा निरासक्त हो करके। उनको रचने में आलस नहीं आया, बनाने में आलस नहीं आया, प्रमाद नहीं आया, आसक्ति नहीं उत्पन्न हुई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि निरर्थक है कि सार्थक है इस सृष्टि को रचना। लेकिन मनुष्य इस सृष्टि में रहने वाला भी सोचता है कि हम निरर्थक ही जी रहे हैं। तो अज्ञानी ही व्यक्ति केवल ऐसा सोच सकता है कि हम निरर्थक जी रहे हैं। कितने विशेष प्रयोजन से ये जीवन दिया जाता है, देवताओं को भी नसीब नहीं होता है। उनको भी केवल अपने पुण्यों का भोग करना होता है। भोग करने के पश्चात वैसी ही उनको योनि मिलती है। और मनुष्य तो देवता योनि को भी पार कर सकता है और सीधे परम ब्रह्म बन सकता है। लेकिन हर कोई सोच नहीं सकता, इसको सोच नहीं पाता। निरंतर चिंतन, निरंतर साधना, निरंतर धर्म, बिना किसी अंतर के हर पल हर समय, ये एक बड़ी बात है। साधना तो लोग समय समय पे कर लेते हैं, पूजा सुबह शाम नित्य कर्म समझ के कर लेते हैं। लेकिन एक बिना अखंड भाव से उनका मन लगा रहे उसमें, परमात्मा में, वही ध्यान है कि अखंड भाव से उनमें ध्यान लगा है। उनके लिए ही आप जप कर रहे हैं, उनके लिए चिंतन कर रहे हैं, वहीं पर ध्यान कर रहे हैं। यह भी परमात्मा की अहेतुकी की कृपा होती है कि जिससे जो है ये प्राप्त होता है। अन्यथा ऐसा भाव और ध्यान सबको प्राप्त नहीं होता। क्योंकि जीव दुनिया को देख करके ही सोचता है, वैसे ही चलता, लगता है कि जो भेड़ चाल में सब चल रहे हैं वैसा ही हम करें, वही ठीक है। ये एक इस अलग मार्ग पे जाने से क्या फ़ायदा, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि इसका तुरंत परिणाम नहीं दिखाई पड़ता है। नारद जी इतने बुद्धिमान थे, इतने योगी थे, इतने भक्त थे कि उन्होंने स्वयं तो अपना जीवन और अपना योनि सब बना ली। उनकी कृपा जिस जिस पर के हुई है उसकी भी उन्होंने संवार दी, उसको भी ज्ञान दे दिया। उन्होंने भी कहा कि तुम इस संसार में रह के सांसारिक कार्य कर रहे हो, सृष्टि के उत्पादन के कार्य कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इसका अंत तो जान लो कि इसका अंत क्या है। बिना अंत और परिणाम को जाने आप कोई कार्य कर रहे हैं तो क्या फायदा, अंत क्या होना। ब्रह्मा जी के दक्ष पुत्र थे और दक्ष के 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे। तो उन्हें दक्ष पुत्रों को यह ज्ञान दे दिया कि तुम पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर लो, इसकी पहले सृष्टि जान लो, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, क्या इसके गुण हैं, क्या धर्म है और क्यों ये उत्पन्न हुई है, तब तुम जो है इस कार्य को करो जा करके। उन्होंने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं कि हम पैदा तो हुए हैं, अब हम सृष्टि का कार्य करने लगे हैं बिना परिणाम को जाने हुए।
बढ़ाने लगे हैं सृष्टि, प्रजा को बढ़ाने लगे हैं। इस प्रजा को बढ़ाने से मिलेगा क्या, इसको तो हम जान ले। परम योगी हैं नारद जी, और उन्होंने इस तरह का ज्ञान दिया, उनको वैराग्य हो गया, उन्होंने सब छोड़ दिया। नारद जी निरंतर भगवान का ही ध्यान, उनका ही चिंतन करते रहे। उन्होंने जो है सृष्टि और गृहस्थ में प्रवेश ही नहीं किया, केवल वो अपने ही इसी मार्ग पे ही वो अटल भाव से स्थित रहे। अत्रि ऋषि, ब्रह्म ऋषि, इनको भी भगवान ने सृष्टि उत्पादन के कार्य दिए। ये लोग निरासक्त होकर के कार्य सारे करते रहे। इन्होंने कहा कि हमें जो कार्य करना है केवल सेवा मान के बस करना है हमको प्रभु का कार्य, कुछ सोचे समझे नहीं। ना हमको लाभ सोचना है, ना हानि सोचनी है, ना यश सोचना है, ना अपयश, ना मान ना अपमान, कुछ नहीं। बस केवल जो है करना है, जो सामने कार्य आ गया, जो प्रभु ने हमको दे दिया, उस कार्य को करते चलना है। तो जो ब्रह्म ऋषि थे, जिनको भगवान की महत्ता मालूम थी, तत्व ज्ञान था, उनको इस सृष्टि को बनाने में उबासी नहीं आई। तो जो सामान्य जीव है, जिसको कुछ नहीं मालूम है, वो इसमें रहने में क्यों उबासने लगता है, क्यों भागने लगता है अपने कर्म और धर्म से, क्यों उसको जो है उचाट होने लगती है, क्यों वो जरा जरा सी बात पे उद्वेलित और क्रोधित होने लगता है। कितना सरल है कि सब कुछ मिल गया है, केवल तुम्हें रहना है, तो तुम रह नहीं पा रहे हो, एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हो, रह नहीं पा रहे हो। मृत्यु तो एक दिन होनी ही होनी, वो तो निश्चित हो गई, जन्म से पहले ही निश्चित हो गई है। तो एग्जिस्ट करना है केवल हमको, तो वो एग्जिस्ट हम नहीं कर पा रहे हैं। जिन्होंने सृष्टि बनाई, उन्होंने इसकी साकारता और निरर्थकता नहीं देखी, ये साकार कार्य कर रहे हैं कि निरर्थक कार्य कर रहे हैं, बस करना है। तो जिसने रहना सीख लिया है सामान्य भाव से, शांत भाव से, हर परिस्थिति में, बस वो ही महर्षि, वही ब्रह्म ऋषि, वही तत्वज्ञानी, वही मौनी, वही मुनि, वही ऋषि हो जाता है, जिसने रहना सीख लिया। यानी मनुष्य बन के आए हो, तो जिसने मनुष्य बन के बस रहना सीख लिया। आज मनुष्य बन के तुम रहना सीख लो, कल तुम देवता भी बन जाओगे, पक्की बात है। मनुष्य बना करके भगवान ने भेजा, इतने गुणों से संपन्न करके भेजा है, सारी सुविधाएं दी, तब हम रह नहीं पा रहे हैं, तब भागने की जीव कोशिश करने लगता है अपने धर्म से। कहीं पे जरा सा भी अभाव आता है, कहीं फेल होने लगता है, तो वो छोड़ने के लिए उतावला हो जाता है, लगता है ये छोड़ दे, वो छोड़ दे, कहीं और कुछ करे जा करके, मृगमरीचिका वाला हाल। तो जिस हाल में वो रख रहा है, जब तुम्हें इतना सब कुछ देने के बाद रख रहा है, तो रहने में क्या समस्या, रहो, खाओ, सो और परमात्मा का ध्यान करो, नाम लो। मनुष्योचित गुण केवल इतना है, केवल इतना है। हमारे दत्तात्रेय भगवान, भरत जी, जड़ भरत, केवल इतना ही उन्होंने किया जीवन में। जीव इतना ही कर ले कि तुम सोए रहो, पड़े रहो, खाए रहो और भगवान का नाम लिए रहो, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसके इतर कुछ मत करो। लेकिन वो इतना नहीं कर पा रहा है, सब कुछ होने के बाद। इतनी उथल पुथल, इतना उतावलापन है, आवेश है, इतना क्रोध है, झन्न है कि आसपास रहने वाले व्यक्ति भी जो है अशांत हो जाते हैं। तो जो मनुष्य इन परिस्थितियों में इतना रहना सीख गया है, तो वो मनुष्य देवता बन गया है। एक समय बाद वही देवता कहलाने लगता है, क्योंकि देवताओं की मूर्तियाँ बोलती नहीं हैं, शांत रहती हैं। अगर यही मूर्तियाँ बोलने लगे, कहने लगे कि तुमने आज दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया, नमक कम कर दिया, भोजन तुम्हारा ठीक नहीं बना, तो तुम्हें क्रोध आने लगेगा। इन देवता की तुम पूजा बंद कर दोगे। इन मूर्तियों की बस इसीलिए पूजा करते हो, ये पत्थर रूप मूर्तियों की, क्योंकि ये बोलती नहीं है, शांत। जो तुम चढ़ा दो, हजारों लोटा पानी चढ़ा दो, हजारों बाल्टी जल चढ़ा दो, कुछ नहीं बोलेंगे, तथास्तु ही कहेंगी, तथास्तु तथास्तु, जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी हो। तो फिर हमें और क्या सीख लेनी चाहिए?
ये सबसे बड़ी बात है, नोट करने वाली बात है। आज के चिंतन में बात निकल के आई तो हमने कहा इसको जो है हम पहले बताएंगे।